हाय, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में जानेंगे जाके कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं और इसको हम कैसे संतुलित करेंगे जाके। ये हमारे 10th सिलेबस में। और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो नंबर 1 है, इसको पहचानने के लिए ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद उसमें जो एनर्जी है, हम खाना खाते हैं मगर वो हमें नए पदार्थ के रूप में मिलती है, वो एनर्जी है, ठीक है ना। सांस लेते हैं, लोहे में जंग लगना, ये सब हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। वो है नंबर 1 अभिकारक। क्या है, अभिकारक होता है तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला है नंबर 2 है ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिनका निर्माण कहाँ पे होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक हिस्सा लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जिनका हम निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए हम समझ लें तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 उदाहरण है, ये हमारे जीवन से, दैनिक जीवन में इनका प्रयोग है। तो जैसे पाचन, ये भी हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और ये भी हमारी क्या है, श्वसन भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। और अगला है लोहे में जंग लगना, ये भी है। और मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये हमारी क्या, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं का एक अर्थ ये और होता है जाके कि हम अगर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करते हैं, यदि वह मूल अवस्था में नहीं लौटती है जाके, अगर उसमें दोबारा वही प्रक्रिया करें तो वो मूल अवस्था में न लौटे, तो वो हमारी क्या कहलाती है जाके, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है जाके। तो अगला है, हम पढ़ते हैं इसको पहचानने की। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। क्या है वो, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा जाके। कोई लिक्विड है तो वो ठोस में कन्वर्ट हो सकता है, कोई ठोस है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है या गैस में कन्वर्ट हो जाए जाके। अगला है वो रंग में, तो कोई है अगर ग्रीन है तो वो येलो भी हो सकता है, वो रंग में परिवर्तन है। टेम्परेचर में परिवर्तन होता है और गैसों का भी उत्सर्जन होता है। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, इन्हें पहचान सकते हैं इन हम कारणों से, ठीक। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखना चाहें तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 शब्द के रूप में, नंबर 2 रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तनों को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, दो प्रकार से, एक तो शब्द के रूप में और दूसरा रासायनिक रूप से। तो जैसे हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं शब्द रूप से, तो नंबर 1 है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो उत्पाद है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है, उत्पाद है, क्योंकि इनका हमें निर्माण हुआ है। अगर हम इसी अभिक्रिया को किस में लिखना चाहें, संकेतों में या रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, जेड को हम जिंक को, Zn को क्या कहते हैं, जिंक प्लस H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे क्या है, अभिकारक है। और ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस H2 हाइड्रोजन है, ये हमारी क्या है, उत्पाद है। ये हमारा हो गया जाके। और बीच वाले जिनको कहते हैं अग्रसर होना या उत्पादित होना, या टेंस टू इंग्लिश में कहेंगे जाके तो टेंस टू कहते जाके। आगे है रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे कहते हैं, इसको हम जानते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो उसको एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिंबल के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों को प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों का रासायनिक सूत्र का भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। तो यह जैसे हम कोई भी रासायनिक समीकरण अभी जो लिखा था यहाँ पे हमने, ये तो ये इसकी ये भौतिक अवस्था है और ये H2SO4 है। और इसको जो हमने इसको उत्पाद को लिखा है वो उसके सिंबल के रूप में लिखा है जाके, उत्पाद के रूप में लिखा जाके, ये हमारे क्या है, अभिकारक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं।
आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ कि दाब है, ताप है, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। ठीक, अगला है जो हम पढ़ेंगे जाके, वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे जाके, वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। ये हम पढ़ेंगे जाके, ये हमारा 9th में भी है। तो 9th से हम थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है, तो हमें पता होना चाहिए जाके कि किसी भी हम अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक के मतलब उसके द्रव्यमान को हम नहीं विनाश कर सकते हैं, ना ही उसका हम उत्पाद कर सकते हैं, ना ही हम उसका उत्पाद कर सकते हैं। ठीक, अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में के पहले अभिकारक उसके पास पश्चात बाद में क्या लिखा जाता है जाके, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया वो संतुलित कहलाती जाती है और इसको करते हैं। चरणबद्ध पहले संतुलित करना है हमें, तो हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे जाके, क्या बनाएंगे जाके, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि ये बना लिया जाके, जैसे Fe2 और Fe2O3 और ये H2 ये रहा जाके। अब हम इसके देखते हैं जाके कि हमें किस में क्या करना है जाके। तो कुछ पर नंबर 2 में आता है जाके कि हमने इधर अभिकारकों की संख्या लिखा और फिर उत्पादों की संख्या लिख दिया। Fe हमारा 1 था, H2 था और O 1 था। इधर हमारा Fe3 था, H2 था और ऑक्सीजन था, वो हमारा कितना था जाके, 4 था। तो इनको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, अब नंबर 3 सबसे पहले बड़े परमाणु की अभिकारों को और उनको अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर तुलना संतुलित करते हैं। मतलब कि हम जो सबसे बड़ा अभिकारक है उसको हम तत्व है उसके हम क्या करेंगे जाके, उसमें हम उसके गुणांकों को बराबर करेंगे जाके। तो पहले हमें देखना है जाके, हमें Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाके, तो 3 ये हुआ और 3 हो गया जाके, तो हमारी Fe कंप्लीट होगी जाके। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, तो इधर हमारा 1 है और इधर 4 है, तो मैंने इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा ये कितना है, 2 था, तो इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हमारा हो गया जाके 8 हो गया जाके। तो इस सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो अतः ये हमारा समीकरण कैसा कहलाएगा जाके, संतुलित कहलाएगा जाके। नंबर 5 है, अभिकारक और उसकी उत्पादों की अवस्था में लिखना। S होता है वो सॉलिड के लिए होता है, I होता है वो लिक्विड के लिए होता है, G होता है वो हमारा गैसीय अवस्था के लिए होता है, AQ होता है जाके इक्वेन वो होता है हमारा जलीय अवस्था के लिए। जो Fe हमारा सॉलिड होता है और H2SO वो H2O जल है, वो हमारा द्रव्य I के रूप में लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये H2SO4 हमारा, तो इसको लिखना है। ठीक, ये हो जाएगा जाके। ठीक, और इसको भी हम सॉलिड लिखेंगे जाके। ठीक, कुछ परिस्थितियों में ताप द्रव्य की तीर के ऊपर नीचे लिखा जाता है। ये हो गया जाके हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे जाके। अगर हम चाहेंगे जाके, अगर आप कहेंगे जाके, तो इसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं जिसमें अच्छी तरह से हम एक एक करके और 10-5 रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बताएंगे जाके। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का होता है जोड़ना। क्या होता अर्थ होता है, जोड़ना। जब 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल हो यानी कि एक उत्पाद करते हैं, तो हम क्या कहेंगे जाके, संयोजन कहते हैं। जैसे हमारा जल का निर्माण है, कोयले का दहन है और बुझे हुए चूने के साथ अगर हम क्रिया करते, बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम क्रिया करते हैं जल के साथ, तो वो हमारा, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, ये सब संयोजन अभिक्रिया के। क्या है कि देखो, कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जाके, यानी कि 2 अभिकारक मिलकर के क्या बनते जाके, एक तत्व बनाता है, एक उत्पाद करता जाके। तो ये हमारा क्या है, इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करके हमारा क्या बनता जाके, H2O बनता जाके। ये भी हमारा क्या है जाके, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार है ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया है। कौन सी है? नंबर 2 पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जाके ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर H2 मिलता है जाके, फिर उसमें भी ऊष्मा का हमें मिलता है। और जैसे हम श्वसन करते हैं जाके, क्या करते हैं? श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जाके, ये भी हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, श्वसन करना भी। और नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि अगर हम एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक का, मतलब कि संयोजन का विलोम हमारा क्या कहलाता है जाके? संयोजन का विलोम वियोजन। तो इसी प्रकार है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद करता है तो जाके, या उत्पाद बनते हैं जाके, तो वो हमारा क्या कहलाता है जाके? वियोजन अभिक्रिया कहलाती जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा वियोजन। ऊष्मा द्वारा वियोजन तो इसमें पढ़ते हैं जाके, जब हम इसके उदाहरण देखते हैं जाके, कि जैसे फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है। इसमें हमने ऊष्मा दी इसको, तो ये फेरस ऑक्साइड में टूट के जाके सल्फेट में टूटा जाके और सल्फाइड में टूट गया जाके। ठीक है, इसी तरह चूने के पत्थर CaCO3 को तोड़ा जाके तो CaO, उसमें ऊष्मा दी तो वो CaO बिना चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया जाके। कहने का अर्थ है यहाँ पे ये दो से अधिक में टूटा जाके, और ये भी 2 से अधिक में, 2 में टूटा जाके, इसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है विद्युत वियोजन। कौन सा है? विद्युत वियोजन। वो ऊष्मीय वियोजन था, ये हम विद्युत के द्वारा अलग करेंगे जाके। जैसे जल H2SO4 को किसमें? H2SO4 द्वारा H2 में और O में अलग अलग किया गया है। ठीक, ये हुआ जाके। और ये प्रकाशीय वियोजन भी होता जाके। ये सूर्य की उपस्थिति में होने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं जाके? प्रकाशीय वियोजन कहेंगे जाके। अगर सूर्य की उपस्थिति हम किसी भी एलिमेंट या तत्व के पास डालें तो वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाए जाके, अलग अलग तत्वों में विभाजित हो जाए जाके। जैसे AgCl को अगर हमने सूर्य के प्रकाश में इसके साथ क्रिया की है तो Ag और क्लोरीन, दोनों को सिल्वर और Ag और Br के रूप में, और श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी जाके? उनको देखते हैं जाके। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 क्या है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक को विस्थापित कर देते हैं जाके। क्या है? देखो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील के तत्वों को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं जाके। जैसे और CuSO4 को FeCu4, तो क्या है? Fe अधिक क्रियाशील है और Cu हमारा क्या है? कम क्रियाशील है। कॉपर कम क्रियाशील होता है और फेरस अधिक क्रियाशील होता है। इसकी वजह से ये हमारा Fe को Cu को Fe क्या करेगा जाके? रिप्लेसमेंट कर देगा जाके। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या बन जाएगा जाके? फेरस सल्फेट बन जाएगा जाके। अब इसी तरह पढ़ना चाहें तो जाके ये भी हमारा जिंक को कॉपर के साथ क्रिया करते, कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करते हैं, तो ये कॉपर हमारा जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है जाके, तो वो हमारा क्या कर देगा जाके? जिंक सल्फेट बनाएगा जाके। ठीक, ये हो गया जाके। अगला है द्विविस्थापन क्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच के आयनों का आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड को। अब यहाँ पे क्या होता है? इनका हमें आयनों का आदान प्रदान होगा जाके। किसमें होगा जाके? आयनों का आदान प्रदान होगा जाके। ठीक, यहाँ पे देखते हैं BaSO4 और NaCl।
अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं जाके। BaS4 सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया को अवक्षेपी अभिक्रिया भी, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन समझते हैं जाके। तो उपचयन और अपचयन होता है जाके, पहले अपचयन समझते हैं, उपचयन समझते हैं। किसी अभिक्रिया, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही हमारा क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है जाके, ठीक है। और अगला समझते हैं, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है जाके? अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हुई है तो ये हमारा क्या है? अपचयन है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ जाके, ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ी है और यहाँ पे हाइड्रोजन को आगे इसको समझते हैं, देखो ये रहा। और उपचयन क्या है कि जब हमारी ऑक्सीजन में क्या है? ह्रास होता है और या हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। जैसे इसमें Cu में ये क्या है? कम हुआ जाके तो ये अपचयन हो गया जाके, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया जाके, मतलब तो वृद्धि हो गई जाके, तो ये हमारा क्या हो गया जाके? चयन हो गया जाके, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया को अपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कुछ है इसके हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के जीवन में प्रभाव, उनको हम जानते हैं। क्या है? संक्षारण। जब किसी धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर और संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी की वस्तु पर काली परत होना और तांबे के ऊपर हरी परत होना, चलना ही संक्षारण के उदाहरण। ये सब लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके संरक्षण वस्तुओं को बचाया जा सकता है। अगला है विकृति गंधिता। वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने उपचित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं जाके? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिका को रोकने के निम्नलिखित उपाय भी हैं। नंबर 1, प्रत्यऑक्सीकरण का प्रयोग करके, एंटी ऑक्सीडेशन का प्रयोग करके, ठीक है। जो बर्तन है वायुरोधी होना चाहिए, ठीक, उसमें रखना चाहिए। और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, अगर हम वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे जाके तो विकृति गंधिता नहीं होगी जाके। और शीतलन के द्वारा भी हम इसका प्रयोग करते। ये रहा हमारा आज का 10th क्लास का चैप्टर है। इसी प्रकार हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे जाके। फर्स्ट सेकंड टोटल है, टोटल आपको मिलेगा जाके। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर भी आगे हम हल करेंगे जाके, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।